नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। डिंडोरी जिला फर्जीवाड़ा करने वालों के लिए चारागाह बना हुआ है। दूसरे राज्यों और जिलों से आकर लोग यहां के भोले भाले आदिवासी किसान भाइयों को बहला फुसलाकर उनकी गाढ़ी कमाई को बड़ी आसानी से उड़ाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। और ऐसा ही एक मामला विगत दिनों सामने आया, जहां जिले के समनापुर विकासखंड के अंतर्गत कई गांव में आदिवासी क्रांति एकता दल के नाम से लाखों रुपए की धान खरीदी की गई और बिना भुगतान किए किसानों को चूना लगाकर आरोपी फरार हो गए। और जब किसानों को असलियत पता चली तब उन्होंने नजदीकी थाना सहित पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले में जिले में आदिवासियों के बीच काम करने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नाम सामने आया है, जिसमें शिकायतकर्ताओं ने पार्टी के पदाधिकारियों की भी मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत होने के बाद मामला मीडिया में छाया रहा, जिसके चलते गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। पूरे मामले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कुछ लोगों के द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में धान खरीदी कर किसानों को भुगतान नहीं करने के मामले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। शिकायत पत्र में आदित्य कोल और किरण मरकाम के खिलाफ फर्जीवाड़े करने का आरोप किसानों ने लगाया है। इन दोनों आरोपियों से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कोई संबंध इस मामले में नहीं है और न ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा किसी व्यक्ति अथवा दल को किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने हेतु अधिकृत किया गया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अमान सिंह पोर्ते तथा प्रदेश स्तर के पदाधिकारी अधिवक्ता इरफान मलिक ने कहा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उन क्षेत्रीय किसानों के साथ है जिनके साथ फर्जीवाड़ा किया गया है तथा पार्टी प्रमुखता से आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने हेतु जरूरी कदम उठाएगी। देखिए डिंडोरी से प्रकाश मिश्रा की खास रिपोर्ट। इस संबंध में सत्यता ये है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का इस घटनाक्रम से कहीं कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे सामाजिक संगठन क्षेत्र में काम करते हैं। उनमें से एक संगठन आदिवासी एकता क्रांति दल भी काम कर रहा था, जो कि आदिवासियों के उत्थान और कल्याण की बात कह के जिले में सक्रिय था। उसके पदाधिकारियों ने हमारे कुछ कार्यकर्ताओं से संपर्क किया कि हम संगठन यहाँ चला रहे हैं और आदिवासियों की मदद करते हैं, तो हम आपके कुछ पदाधिकारियों के जरिए जो है ग्रामवासियों को सिलाई मशीन और कुछ सामान देना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने एक डेलीगेशन ले जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बताया कि हमारा एक सामाजिक संगठन है जो कि स्वतंत्र रूप से काम करता है और चूँकि आदिवासियों के समाज से जुड़ा हुआ मामला है और हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, इसमें आपको अतिथि के तौर पर आमंत्रित करना चाहते हैं। उस कारण से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरे आगमन कारण हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी थे उस कार्यक्रम में शामिल हुए और उसके बाद उस संगठन से हमारा कोई लेना देना नहीं था। बाद में भी ये संज्ञान में आया कि उस संगठन ने हमारी पार्टी के नाम का दुरुपयोग करके और हमारी पार्टी के संस्थापक दादा हीरा सिंह मरकाम के नाम का दुरुपयोग करके हमारे क्षेत्र के आदिवासियों के साथ ठगी की और उनके साथ लाखों के धान खरीदी के नाम पर ठगी करके लापता हो गया। हाँ, इस संबंध में पार्टी का आधिकारिक स्पष्ट वक्तव्य है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक राजनीतिक दल है, किसी किस्म की कोई व्यापारिक गतिविधियां नहीं चलाती है और न किसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त रहती है जो व्यापार करते हैं। बहुत सारे संगठन हैं जो तरह तरह के योजनाओं के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी समाज में सक्रिय हैं और वो काम कर रहे हैं। उनमें से एक संगठन था जिसने ये फ्रॉड किया। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संज्ञान में जब ये बात आई तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इसको तत्काल गंभीरता से लिया और इसकी जांच कराई तो मालूम चला कि हाँ, ऐसी कोई घटना समनापुर ब्लॉक में हुई है जिसके संबंध में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और ठगी करने वाले संगठन के खिलाफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी स्वयं भी FIR दर्ज कराएगी और इसकी जांच की मांग करेगी और जो लोगों ने, जिस संगठन ने पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करती है। और इस संबंध में पुलिस के द्वारा और किसी भी संस्था के द्वारा जो भी जांच की जाएगी उसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरा सहयोग देगी और सत्य का उजागर करने में आएगी। और इसके आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं अपने सभी लोगों को कि ये बात सब समझ लें कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस तरीके की कोई भी गतिविधि चलाती है। अगर कोई संगठन कभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नाम से अगर संगठन को फ्रॉड समझा जाए, फर्जी समझा जाए, झूठा समझा जाए